नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम इस हफ्ते विशेष में। मैं हूं आपके साथ में लक्ष्य आर्य। इस सप्ताह देश भर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं देश भर में इस अवसर पर अनेकानेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आइए दिखाते हैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के संघर्षों और उनके जीवन पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान से जुड़ाव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि संगठनात्मक और व्यक्तिगत भी रहा है। उन्होंने याद किया कि आपातकाल के कठिन दौर में मोदी जी ने राजस्थान के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया था। राठौड़ बताते हैं कि उस समय एक सिख सज्जन के साथ वे हल्दीघाटी क्षेत्र में संगठनात्मक कार्यों के लिए पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरा था। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के ऐतिहासिक अभियानों में भी मोदी जी की सक्रियता अविस्मरणीय रही है। आपातकाल के दरमियान हमें एक मार्गदर्शन देने के लिए एक सरदार आए थे, तो उस समय तो हम पहचान नहीं पाए, लेकिन जब बाद में उनका फोटो देखा तब पता चला कि ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही थे, जो इमरजेंसी में हल्दीघाटी में और हमारी एक चलती फिरती आईटीसी थी, जिसमें हम मूविंग आईटीसी एक वाहन में लेके एक दिन कहीं दूसरे दिन कहीं ऐसे, तो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया था। इसके बाद में वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव रहे, तब भी मिलना जुलना हुआ, उनसे संपर्क भी हुआ। उसके बाद जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले भी कई बार राजस्थान में वो आते रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक रोचक संस्मरण साझा करते हुए कहा कि साल 1990 में मोदी जब राजस्थान के पाली जिले के सेवाणी गांव आए थे, वहां एक मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना था। कार्यक्रम स्थल पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के समय बड़े बड़े पेड़ों के कारण तकनीकी दिक्कत आई और क्षण भर के लिए दुर्घटना की आशंका बन गई। उस समय उपस्थित सभी लोगों के मन में घबराहट फैल गई, लेकिन बाद में सुरक्षित लैंडिंग हुई और मोदी जी ने अपना पूरा कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराया। एक बार हमारे पाली में आए थे, ये बहुत पुरानी बात है, मैं सोचता हूँ कि 90 के दशक की बात होगी। तब ये सेवाड़ी आए थे पाली जिले में। एक बार हमारा कोई सामाजिक धर्मशाला का उद्घाटन था, उसमें भी आए थे, तब भी मैं इनके साथ था। और सेवाड़ी में तो एक मंदिर में उसके मंदिर के उद्घाटन में आए थे, तब एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बची थी। वो दृष्टांत हमें याद है। ये हेलीकॉप्टर से आए थे और हेलीकॉप्टर का लैंडिंग हमारे राजस्थान के नेतृत्व ने ऐसी जगह करा दिया कि जिसके चारों ओर पेड़ थे। तो पेड़ों में जब ये हेलीकॉप्टर उठने के बाद में जब राउंड पे गया तो पेड़ से बिल्कुल निकट से एकदम निकला, तो हम सबके और धड़कनें तेज हो गई थी। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े संस्मरणों की एक लंबी श्रृंखला है। संगठन की कठिनाइयों से लेकर चुनावी अभियानों तक मोदी जी ने हमेशा मार्गदर्शन और प्रेरणा दी। भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने दशकों पुराने रिश्ते और अनुभव साझा किए। तिवारी बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ उनका जुड़ाव संगठन के शुरुआती दौर से रहा है। जब मोदी संगठन महामंत्री से अखिल भारतीय संगठन मंत्री बने, तब जयपुर में 3 दिन का बड़ा सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को एक नई दिशा दी।
तिवारी बताते हैं कि वे कई बार पिछली पंक्ति में मोदी के साथ बैठकर लंबी बातचीत करते थे। एक दौर ऐसा भी आया जब मोदी ने संगठन से इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने एक मत से उन्हें रोक लिया और संगठन में बरकरार रखने की मांग की। उस समय 2-3 बातें उन्होंने कही थी। मैं और वो दोनों एक ही कमरे में रहते थे। उन्हें पहले उस समय इतने वर्ष पहले कहा था कि सारी दुनिया मोबाइल में सिमट जाएगी, तो मैं तो कल्पना नहीं कर सकता था। ये उनकी दूरदृष्टिपूर्ण विचार था। उसी प्रकार से उन्होंने पार्टी के संगठन को भी बदलने का प्रयत्न किया। हम संगठन सदस्यता अभियान करके चलाते थे, और जब उनको बनाया इस सदस्यता अभियान का प्रभारी, तो उन्होंने संगठन महापर्व करके इसकी दिशा ही बदल दी। उसी प्रकार से 2-3 ऐसे उदाहरण हैं जो मेरे उनके सामने थे। एक जो मुरली मनोहर जी ने यात्रा निकाली थी लाल चौक में झंडा फहराने की, मैं उस यात्रा में जयपुर में मैं राजस्थान का संयोजक था। हम जम्मू गए, जम्मू के अंदर पब्लिक मीटिंग थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी कह रहा हूँ कि वो आतंकवादी सुन लें, मैं जाऊँगा लाल चौक पर, हम झंडा फहराएंगे और हम किसी सिक्योरिटी के बिना जाएंगे और कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर नहीं जाएंगे। और फिर मैंने श्रीनगर में देखा कि जब झंडा फहराया गया तो उस समय उन्होंने मुरली मनोहर जी के आगे खड़े होकर एक प्रकार से ढाल का काम किया, और उस समय जो उनका काम था वो एक अद्भुत काम था। उसी प्रकार से मैंने उनका एक विलक्षण, आप सुनेंगे तो आप देखेंगे वो आदमी परिस्थिति निरपेक्ष है और ध्येय सापेक्ष आदमी है। राजस्थान में मोदी का संगठनात्मक जुड़ाव विशेष रहा। वे चुनाव अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे और राज्य को नर्मदा का पानी उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण समझौतों में भी उनकी भूमिका रही। यह उस दौर की ऐतिहासिक उपलब्धि थी जब राजस्थान को जल संकट से बड़ी राहत मिली। राजस्थान में संगठनात्मक जुड़ाव के साथ साथ मोदी ने नर्मदा का पानी राजस्थान तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उस समय का बड़ा समझौता था जिसने राज्य को जल संकट से राहत दी। राजस्थान में संगठनात्मक रूप से उनका पूरा जुड़ाव रहा है। चुनाव अभियानों में उन्होंने साथ दिया राजस्थान का, और राजस्थान के साथ सबसे बड़ा उनका वो रहा कि सरदार सरोवर को बनने के बाद में जब वो मुख्यमंत्री थे तो माई का पानी सरदार सरोवर में जाता, तो उसके बदले में राजस्थान को नर्मदा जल देने का काम और नर्मदा नहर का पानी देने का काम समझौता किया, और उन्होंने अपने बलबूते पर राजस्थान के जालोर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को नर्मदा नहर का पानी दिया। इससे बड़ा उनका जुड़ाव राजस्थान से कुछ नहीं हो सकता, एक। और दूसरा, उन्होंने राजस्थान को ERCP प्रोजेक्ट मंजूर किया, और उन्हीं के प्रयत्न से राजस्थान में शेखावटी में जमुना जल का प्रोजेक्ट हुआ। यह राजस्थान को उनकी बहुत बड़ी देन है। घनश्याम तिवारी का कहना है कि नरेंद्र मोदी के हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, वे कभी झुकते नहीं हैं। संघर्ष उनकी पहचान है और समर्पण उनकी शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत के जीवन संस्मरणों को पूर्व मंत्री नरपत सिंह राजवी ने याद किया। उन्होंने कहा कि जब लालकृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली थी तो उस यात्रा के प्रभारी नरेंद्र मोदी थे। राजस्थान में प्रतापगढ़ से लेकर हरियाणा बॉर्डर तक मोदी के साथ नरपत सिंह राजवी भी सक्रिय रहे। उस दौरान मोदी के साधारण खान पान, अनुशासन और व्यवहार ने सभी कार्यकर्ताओं को प्रभावित किया। नरेंद्र भाई का और माननीय भैरव सिंह जी के बहुत अच्छे पारिवारिक रिश्ते थे, और ये मैंने जब पाया, जब पहली बार मुझे प्रदेश मंत्री बनाया 1990 में, और उसके बाद में महामंत्री बना, और यात्रा राम रथ यात्रा आडवाणी जी ने निकाली, उसके प्रभारी नरेंद्र भाई मोदी थे। पहली बार मेरा पॉलिटिकल इंटरेक्शन भी कहिए या पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग लेना उस समय शुरू किया, और प्रतापगढ़ से हम
हरियाणा बॉर्डर तक साथ रहे। बहुत सिंपल, खाना पीना बहुत सिंपल, कोई डिमांडिंग नहीं। मन में लगता था कि ऐसे कार्यकर्ता सिंपल है। मावली के पूर्व विधायक धर्म नारायण जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े पुराने पलों को याद किया। उन्होंने बताया कि मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले भी कई बार उदयपुर आए। पहली बार वे भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के दौरान सहेली पैलेस होटल में ठहरे थे। जोशी ने कहा, उनसे साल 1986 से परिचय है। उसी वर्ष जयपुर में संघ शिक्षा वर्ग में हम दोनों साथ रहे। बाद में जब वे गुजरात के संगठन मंत्री बने और उदयपुर आए तो उन्होंने कहा कि इस शहर में उनका एक मित्र रहता है और वे उससे मिलना चाहते हैं। उसके बाद वे मेरे घर आए, बच्चों से मिले और परिवार के साथ आत्मीय समय बिताया। माननीय नरेंद्र मोदी जी का उदयपुर से बहुत लगाव है। वो कई बार उदयपुर आए होंगे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति थी यहाँ पर सहेली पैलेस होटल में, उस समय वो आए थे। मेरा उनसे 86 से लंबा परिचय था। तो 86 में हम संघ शिक्षा वर्ग में जयपुर में दोनों साथ रहे और उसके बाद वो यहाँ आए तो उन्होंने, मैं उस समय संघ का कार्यकर्ता था, भाजपा में नहीं था, तो भाजपा किसी कार्यकर्ता को लेकर के, मेरे एक मित्र रहते हैं उदयपुर में, उनके घर चलना मिलने के लिए मेरे घर आए। उस समय वो संगठन मंत्री थे गुजरात के। मेरे घर आए, बच्चों से मिले बहुत प्रेम से। वो स्मृति आज दिन तक, जब भी मोदी जी उसके बाद मिले होंगे तो जब भी पूछा होगा बेटियों के क्या हाल है, घर पे क्या हाल है, सब पूछा होगा व्यक्तिगत रूप से भी। उसके बाद बड़ा एक संस्मरण उनका 2013 का है। 2013 में प्रताप जयंती पर, 23 मई 2013 को प्रताप जयंती थी। यहाँ के क्षत्रिय समाज के प्रमुख लोग मेरे पास आए कि साहब मोदी जी को बुलाना चाहते हैं, आपके उनके संबंध है। तो मैंने कहा चलते हैं गुजरात। हम लोग गुजरात गए, 3 गाड़ियां भर करके क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधियों को लेकर के मुख्यमंत्री निवास गए। उन्होंने सबकी खातिरदारी की, अलग से हॉल में वो मिले सबसे और उन्होंने एक स्वीकार किया कि मेरा सौभाग्य होगा कि महाराणा प्रताप जयंती पर मैं उदयपुर में रहूँगा। और वो यहाँ आए और यहाँ करके उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि मैं मोती मगरी जाऊँगा और ये भी कहा प्रताप के कोई वंशज वहाँ अभी हैं क्या। मैंने कहा कि उनको भी वहाँ बुला लीजिए, वो भी आए वहाँ। और यहाँ सुखाड़ा रंग मंच पे एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, भव्य कार्यक्रम हुआ उदयपुर की जनता का। उन दिनों में हुए इस कार्यक्रम में टाउन हॉल में अपने संबोधन में मोदी ने गुजरात और मेवाड़ के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा था, गुजरात के कच्छ में घोड़े पालने वाले लोग कहते हैं कि चेतक की माँ कच्छी घोड़ी थी। यह तथ्य दोनों क्षेत्रों के गहरे रिश्तों को दर्शाता है। इस बात पर श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। 23 मई 2013 को महाराणा प्रताप जयंती पर वो उदयपुर पधारे मोदी जी। यहाँ टाउन हॉल में बड़ा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में उन्होंने एक प्रसंग सुनाया और प्रसंग ये सुनाया कि चेतक जो घोड़ा था महाराणा प्रताप का, चेतक घोड़ा का हमारे गुजरात से भी संबंध है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, देखने लगे क्या संबंध हो सकता है। तो उन्होंने कहा चेतक की जो माँ थी वो कच्छी घोड़ी थी और गुजरात के हमारे कच्छ के जो अश्वपालक है वो ऐसा कहते हैं कि वो जो कच्छी घोड़ी की संतान चेतक था, इसलिए आपके हमारे ये भी संबंध है। मैं सोचता हूँ एक बहुत अच्छा प्रसंग सुना करके एक गुजरात और राजस्थान को जिस प्रकार से जोड़ा, वो एक हमारे सबके लिए अकल्पनीय था। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर धर्म नारायण जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वे भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। हम सभी मिलकर उनकी दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और निरंतर सेवा भावना की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पे आधारित और उनके संघर्षों को लेकर खास फिल्म चलो जीते हैं
देश भर के 500 सिनेमाघरों और लाखों विद्यालयों में प्रदर्शित की गई। आइए दिखाते हैं हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जीवन पर आधारित ये खास फिल्म चलो जीते हैं। दूसरों के लिए जीना, ये इस पिक्चर से हमें सीख मिलती है। नरेंद्र जी मोदी ने बचपन में और किस प्रकार से अपने एक साथी जो गरीब था उसकी ड्रेस वो गणवेश ला करके जिस प्रकार से उसकी हेल्प की और पढ़ाई के लिए उसको प्रेरित किया, ये सबसे बढ़िया। इतनी इंस्पायरिंग है कि व्यक्ति अगर चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। उस देश के निर्माता के रूप में एक जो माइंडसेट होता है कि देश को हम बदल सकते हैं, जो हमेशा मोदी जी का पंच लाइन होता है कि देश हमारा मिटने नहीं दूंगा, देश हमारा बिकने नहीं दूंगा। आपको ये सारी चीज़ें इस फिल्म में नज़र आती है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को देखना चाहिए। ये केवल ऐसा नहीं कि कुछ लोग देखें, पूरे देश के लोगों को मैं आग्रह करूँगी कि इस मूवी को ज़रूर देखें। उनका जो टाइम मैनेजमेंट का प्लानिंग है ना, उस छोटे से बालक के मन में, वो सीखने की चीज़। इस पिक्चर को देख करके ये लगा कि नरेंद्र मोदी जी बचपन से ही बहुत सेंसिटिव मन के, बहुत भोले मन के थे और उन्होंने दूसरे के गरीब लोगों के दुख को देख करके समझा और उसको ही उन्होंने आत्मसात किया और जिसको आज भी वो अपने जीवन में समझ करके सब लोगों का उद्धार करने के हिसाब से सब काम वो कर रहे हैं। बहुत ही प्रेरणादायक पिक्चर है और मोदी जी के बचपन की जो कहानियाँ हैं अगर बच्चों को पढ़ाई जाए तो बच्चों को जीवन के अंदर बहुत ही प्रेरणा मिलेगी और एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। सर आज मूवी बहुत अच्छी लगी क्योंकि मूवी में हमारे को ये दिखाया है कि मोदी जी के द्वारा जो दूसरों के लिए कैसे जिया जाता है। आदमी जो जीता है खुद के लिए तो सभी जीते हैं, पर दूसरे के लिए भी जीना चाहिए। हमें मूवी बहुत अच्छी लगी और इससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है कि हमें भेदभाव तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इस मूवी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए। मोदी जी ने हमें ये प्रेरणा दी है कि हमें खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए जीना दी है और ये भावना उनके बचपन में ही ये हमें दिखाया गया कि बचपन में वो कैसे अपने साथ वाले बच्चे का कैसे साथ देते हैं और उनको पढ़ाई में सहयोग करते हैं। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए जीना चाहिए। पिक्चर बहुत अच्छी लगी, हमें इससे यही प्रेरणा मिल रही है कि हाँ जी दूसरों के लिए जीना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके। बहुत बहुत आनंद आया पिक्चर देख के और उस समय की जो पटकथा ये उन्होंने दिखाई गई है ये सत्यता पर आधारित है और नरेंद्र मोदी जी का ये छोटा बचपन का रूप देख के बहुत आनंदित हुए। बहुत अच्छी मूवी थी, प्रेरणादायक मूवी है। उन्होंने बचपन से ही दूसरों के लिए जीना सीखा और आज अपने देश के लिए जी। आगामी दीपावली यानी दीपोत्सव के मद्देनजर जयपुर में एक विशेष प्रकार के दियों का निर्माण किया जा रहा है। गोबर से बनने वाले ये दिए अयोध्या के श्री राम मंदिर को जगमग करेंगे। आइए दिखाते हैं गोबर से बनने वाले इन दियों पे हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या के लिए 5 लाख दीपकों का निर्माण किया जा रहा है। यह ऑर्डर हमें अयोध्या के राम, अभी जब श्री राम जो है दीपावली मनाएंगे तो वहाँ श्री राम मंदिर में यह जो है गौमय दीपक, जिनको अपने तमाम जड़ी बूटियों के साथ तैयार किया है, लगभग 10 प्रकार की जड़ी बूटियाँ इसमें डाली गई हैं। यहाँ पर करीब 10 महिलाएँ कार्य कर रही हैं और उन समूहों के माध्यम से कार्य हो रहा है। 5 समूह इसमें काम कर रहे हैं जो कि 50 महिलाएं होती हैं। इसमें एक महिला प्रतिदिन 1000 रुपये के 500 दीपक का निर्माण कर रही है, जो दीपक की कॉस्ट 2 रुपया कम से कम है और अधिकतम 5 रुपये है।
यहाँ पर जो दीपक बनाए जा रहे हैं वो वोकल फॉर लोकल के सिद्धांत पे बनाए जा रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो संकल्प है कि स्वरोजगार को खड़ा करना, हमारे यहाँ चीन से ज़्यादातर हमारे त्योहारों की वस्तुएं आती हैं और वहाँ से दीपक भी आते हैं, तो ये एक स्वरोजगार जो है बहुत ही बड़े स्तर पे चलाया जा रहा है। हमने दीपक तैयार किए हैं गाय के गोबर से। इसमें हम लोगों ने गाय का गोबर डाला है, गम डाला है, इसमें धूप खुशबू के लिए तुलसी का पाउडर भी डाला है हम लोगों ने। उसके बाद सुखाने के बाद हम लोगों ने कलर किया है। कलर करने के बाद ये इस तरीके से हमने दीपक तैयार किए हैं। ये काली मिट्टी डालता है और यो पाउडर जटामासी को, यो सारो तुलसी को, सब पाउडर डाल के सब मिला के और यो इसको पाउडर गोबर को एक ही साथ बनाया जाता है। इसमें देखो जड़ी बूटियों का पाउडर डालते हैं, फिर इसको गूंथते हैं, इसको तैयार करते हैं और फिर इसको सांसे में रखते हैं। गोला बना के 300-400 दीपक बनाती थी एक मेला। 2 दिन में तैयार हो जाता है, सूख जाता है। क्या आपने बाड़मेर के एक ऐसे शिक्षक का नाम सुना है जिन्हें ट्री टीचर के नाम से जाना जाता है? पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति संरक्षण में इन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई है। आइए दिखाते हैं बाड़मेर से भैराराम पे ये खास रिपोर्ट। बाड़मेर जिले के शिक्षक भैराराम भाकर पर्यावरण संरक्षण की एक बड़ी मिसाल बनकर उभरे हैं। 46 वर्षीय इस शिक्षक को लोग प्यार से ट्री टीचर कहते हैं। पौधा वाले माट साहब के नाम से लोकप्रिय भैराराम भाकर ओरण, गोचर, चारागाह और तालाब संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जुलाई 1999 में मैंने पौधे लगाओ जीवन बचाओ अभियान के लिए 50 पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की थी। और जब 22 जुलाई 2002 को सरकारी नौकरी लगी तो पहली तनख्वाह 1800 रुपये मैंने पौधों में ही खर्च की, जिससे मुझे सुकून मिला और अच्छी फीलिंग हुई। और उसके बाद में एक मन में ऐसी लगन पैदा हो गई कि मैं प्रतिवर्ष ये जुलाई अगस्त सितंबर महीने में पौधा वृक्षारोपण का अभियान चलाता हूँ और आम लोगों को जागृत करता हूँ। प्रतिवर्ष 1 माह का वेतन मैं लगातार इसमें खर्च करता आ रहा हूँ। और धीरे धीरे शुरुआत में तो कई चुनौतियाँ रही, लेकिन धीरे धीरे इसमें अन्य लोग जुड़ते गए और इसमें शिक्षक साथियों का अच्छा सहयोग रहा। और वर्तमान में तो ये अभियान बहुत अच्छा चल रहा है और अब तक मैं पिछले 26 वर्षों में 4,65,000 से अधिक मैं पौधे लगा चुका हूँ। और एक देशज पेड़ है झाड़, जिसके 13 लाख बीज मैंने यहाँ से संकलित करके राजस्थान के उत्तरी पूर्वी 8 जिलों में वितरण करके रोपण कराए थे। साथ ही साथ एक औषधीय पेड़ सर्जन है जिसका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा और ताकतवर पौधा है, उसके मैंने 1.5 लाख बीज 2021 में बाड़मेर जिले में विद्यालय और घर का रोपण कराए थे। घर घर सर्जन अभियान चलाया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए शिक्षक भाकर अब तक 32,000 किलोमीटर की दूरी बाइक से तय कर चुके हैं। वे जगह जगह जाकर नुक्कड़ सभाएं और स्कूलों में कार्यक्रम करते हैं ताकि लोगों को पर्यावरण संरक्षण की अहमियत समझा सकें। अध्यापक हैं जो हमारे पंचायत में बलदेव नगर प्राथमिक विद्यालय में लगे हुए हैं और कई वर्षों से पर्यावरण का कार्य कर रहे हैं। निःशुल्क पौधे वितरण कर रहे हैं, बीज वितरण कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये जो जितने भी हैं पौधा जहाँ भी जगह हैं वो और अच्छे से पौधे लगा रहे हैं, विभिन्न किस्म के पौधे लगा रहे हैं। और हर विद्यालय में जाते हैं, जहाँ खाली जगह देखते हैं वहाँ पर ये पौधे लगाते हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उन्होंने लाखों बीजारोपण से पौधारोपण का काम और लाखों पौधे अपने निजी आय से उन्होंने विभिन्न संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में, धार्मिक संस्थानों में, गौशालाओं में पौधारोपण का कार्य वो कर रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में तुलसी वितरण का कार्य और स्कूलों में जो अधिकतम उपयोगी पौधे हो सके पक्षियों के लिए, कीट पतंगों के लिए, और संस्थान में छाया के रूप में जिसका हर समय ठंडा हो रहे, पतझड़ से पहले उनके पत्ते झड़ के आ जाए, ऐसा उनका स्वरूप रहता है। वो एक शिक्षक है जो पर्यावरण जागरूकता को लेके जगह जगह पर पौधारोपण करते हैं और उसके निमित्त कार्य करते हैं।
वो हर क्षेत्रों में छायादार पौधे निःशुल्क वितरित करते हैं, जो अपनी आय से लोगों को उपलब्ध कराते हैं। भाकर अपने प्रयासों के जरिए अब तक करीब 4,65,000 पौधे लगा चुके हैं। वे प्रत्येक वर्ष अपने 1 माह का वेतन पौधारोपण के लिए समर्पित कर रहे हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कई अभियान भी चला चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। उदयपुर में इन दिनों ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फूड फेस्टिवल का मकसद ट्राइबल फूड और वहां के खान पान को आम जनजीवन से जोड़ना है। आइए लेके चलते हैं आपको उदयपुर में आयोजित किए जा रहे ट्राइबल फूड फेस्टिवल में। जनजाति गौरव वर्ष जो कि धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म की 150वीं जयंती पर पूरे भारत में मनाई जा रही है, जनजाति गौरव वर्ष के रूप में। उस उपलक्ष्य में प्रत्येक राज्य में एक एक इवेंट हो रही है। उसी श्रृंखला में राजस्थान राज्य में भारत सरकार ने ये नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन का जिम्मा दिया है, जिसमें 6 राज्यों की टीमें भी आई है और अपने राजस्थान के भी ट्राइबल बेल्ट के जो ज़िले हैं वो आए हैं और अपनी जो इनकी स्पेशल डिशेज़ वगैरह ट्राइबल्स की उनके वहाँ जो प्रचलित है उन व्यंजनों से, उन डिशेज़ से यहाँ की जनता को, पर्यटकों को रूबरू करवाएंगे। बारेला जनजाति से हूँ और बारेला जनजाति का जो प्राकृतिक व्यंजन बनता है बिना तेल का वो लेके आया हूँ। इसमें उड़द की दाल है और दादर और जवार की रोटी है और चिकनी लाल जवारी के लड्डू लेके आया हूँ मैं। और ये पूरा ऑर्गेनिक है। इसमें देसी भिंडी लेके आए हैं हम गांव से और पूरा गांव का ही पूरी सामग्री लेके आए हैं। मैंने इस फेस्ट के बारे में ना मेरे कॉलेज से सुना, लाइक मेरे डिपार्टमेंट में हमारा होटल मैनेजमेंट का कॉलेज है, तो मुझे ना फूड बहुत पसंद है। ऐसे मतलब पिज़्ज़ा बर्गर ही पसंद है मेरी जनरेशन के अकॉर्डिंग मुझे भी, पर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे फंक्शन में आऊँ जहाँ पर मुझे सारे स्टेट्स का खाना मिलेगा, जैसे जोधपुर, सिरोही एंड इवन छत्तीसगढ़ का अभी हमारे पास है ही ये अरसा रोटी और ये महुआ लड्डू, जो हमने अभी महुआ लड्डू टेस्ट नहीं करा है, पर हमने ये जो अरसा रोटी खाई ना, इसमें जो मतलब पिज़्ज़ा बर्गर जो हम चोकोलावा केक जैसे चीज़ें होती है ना हमारी जनरेशन जो खाती है, उसके कंपैरिजन में ना ये मुझे हेल्दी तो नहीं कहेंगे ऑब्वियसली, जहाँ टेस्ट है हर चीज़ हेल्दी नहीं हो सकती, बट कुछ चीज़ें हेल्दी होती हैं, पर इसमें ना स्वीट का बैलेंस बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ बस्तर दंतेवाड़ा से आई हूँ और हम लोग यहाँ फूड फेस्टिवल के लिए आए उदयपुर राजस्थान में। यहाँ बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है, तैयारी वगैरह। तो हम लोग आज बनाए हैं मड़िया पेज, मोहा का लड्डू है और चावल आटा और गुड़ का मिक्स करके उसका कुछ बनाए खाने के लिए। और अपन बनाए हैं टीगुर का शरबत, जी टीगुर का शरबत बनाए हैं और नॉन वेज में है चापड़ा चटनी। मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ और हम यहाँ पे ट्राइबल फूड फेस्टिवल में आए हैं जो कि उदयपुर राजस्थान में हो रहा है। और हमारा यहाँ पे जो हम अपना ट्राइबल्स का जो फूड है जिसे हम कुंजी बोलते हैं, जो हमारी वेजिटेबल है जो जंगल से निकलती है, वो है मुरकन, मक्की की रोटी, नमकीन चाय और कश्मीरी कहवा। यहाँ पे आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर जयपुर में बन रहे विशेष गोबर के दियों और उदयपुर में आयोजित ट्राइबल फूड फेस्टिवल तक, ये था इस सप्ताह का विशेष। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे नई कहानियों, नई स्टोरीज के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।